नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ऐसा लगता है कि उन्हें पाकिस्तान की इमेज खराब करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और वहां पर उन्होंने खुद ही ये बात एक्सेप्ट कर ली कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है और ऐसा पाकिस्तान पिछले 3 दशक से कर रहा है। इसको लेकर भी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत उतरी। हालांकि बाद में वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब उन्होंने एक और ऐसा ही स्टेटमेंट दे दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई टेंशन को लेकर। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक से युद्ध स्टार्ट भी नहीं हुआ है और देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के अंदर कितनी घबराहट है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं और ये स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दिया है। सोचिए, ये स्टेटमेंट सुनकर ऐसा लग रहा है कि इंडियन आर्मी से लड़ते लड़ते पाकिस्तान की आर्मी एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उन्हें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की जरूरत पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट। सुनिए उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या कहा। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहां पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त जरूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। देखा आप लोगों ने, ये वही डिफेंस मिनिस्टर है जो भारत को ऑल आउट वॉर की धमकी दे रहा था, जो कह रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन भी यूज करेंगे। और अब यही व्यक्ति बात कर रहा है वॉर में चिल्ड्रंस यानी बच्चों को यूज करने की, वो भी ऐसे बच्चे जो मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। अब इससे आप लोग क्या समझेंगे? क्या सीरियसली पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाई हो रही है या इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को किसी और चीज के लिए तैयार किया जा रहा है? अब इसका जवाब तो पाकिस्तान को ही देना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का इकलौता बयान नहीं है। ये व्यक्ति हमेशा ऐसी ही ऑपोजिट बातें करता है जो पाकिस्तान के क्लेम को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। आप लोगों को याद होगा कि भारत ने 8 मई की रात को मल्टीपल ड्रोन अटैक किए थे पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज में। ये सिटीज थी लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और भी कई सिटीज में ड्रोन अटैक किए गए। शायद आप लोगों ने न्यूज में भी सुना हो कि एक ड्रोन ने रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को भी अटैक किया और वहां पर होने वाला मैच भी रद्द कर दिया गया था। काफी पिक्चर्स आई थी रावलपिंडी के स्टेडियम को लेकर, डैमेज हुआ था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। अब इंडिया के ड्रोन अटैक को लेकर पाकिस्तान की आर्मी ने दावा किया था कि हमने इंडिया की तरफ से जितने भी ड्रोन आए उनमें से ज्यादातर को मार गिरा। यहाँ पर देखिए न्यूज भी दी हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, ये पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। इसमें लिखा है नंबर ऑफ इंडियन ड्रोन्स डाउन बाय पाकिस्तान रीचेस 77। अब पाकिस्तान की आर्मी तो दावा कर रही है कि उसने भारत की तरफ से आए ज्यादातर ड्रोन मार गिराए, लेकिन इसको लेकर भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ऑपोजिट ही क्लेम कर दिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस ड्रोन अटैक को लेकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा कि हमने जानबूझकर इंडिया की तरफ से आए ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं किया और ऐसा पाकिस्तान ने इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अगर पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करता तो इंडियन फोर्सेस को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशन पता लग जाती और फिर इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। आप सुनिए ख्वाजा आसिफ भारत के ड्रोन अटैक को लेकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कर। है ना शॉकिंग स्टेटमेंट? मतलब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन पता ना लग जाए इसलिए दुश्मन के ड्रोन्स मिसाइल्स को आने दो, अपनी सिटीज को अटैक करने दो। कैसी बेवकूफी भरी बातें करते हैं पाकिस्तान के लोग। वहीं देखिए इंडियन आर्मी ने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ कई सौ ड्रोन से अटैक किया और इसे कहते हैं स्वार्म ड्रोन अटैक, यानी जब एक साथ मल्टीपल हंड्रेड्स में ड्रोन छोड़ जाते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करके पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन इंडियन टेरिटरी में नहीं गिर पाया। आज में भारत के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज किया गया। आप देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होंगे, ये भी पाकिस्तान पर लगे आरोपों को सिद्ध ही करता है। काफी लंबे टाइम से पाकिस्तान पर ये आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक्चुअली जिहाद के लिए
तैयार किए जा रहे हैं, यानी वायलेंस के लिए, आतंकवादी बनने के लिए। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, इनमें जो रिक्रूटमेंट होता है इसमें काफी बड़ी संख्या में आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान के मदरसों से ही। और ये बात पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने साबित भी कर दी। अभी रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जो मिसाइल अटैक किया था, जो जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना था, वहाँ भी एक मदरसा चलता था। ये देख लीजिए रिपोर्ट, यहाँ पर भी लिखा है जिहादी रिक्रूटमेंट। A 2008 US diplomatic cable expressed alarm that Saudi Arabia financed madrasas were fostering religious radicalism in previously moderate regions of Pakistan। आप लोग को याद है जब 9/11 का अटैक हुआ था यूएस में, तब यूएस की गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ पर प्रेशर बनाया था कि पाकिस्तान में चलने वाले मदरसों का कुछ करिए। पाकिस्तान के मदरसे जिहादी और टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं, ये बात यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन ने भी मानी है। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के एक रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका नाम है एनी हेकेनड्रोफ। इन्होंने यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के 48 सेशन में ये बात लिटरली एक्सेप्ट की थी कि पाकिस्तान के मदरसे जिहादी पैदा कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Madam President, according to the Vienna Declaration, states have a duty to ensure that education is aimed at strengthening the respect of human rights. In South Asia, current trends in education, if ignored, will deprive millions of their right to development and potentially breed another generation of religious extremists. It is well known that the menace of terrorism in South Asia has largely grown out of religious schools, the so-called madrasas. These schools that oftentimes instill a distorted, ultra-conservative interpretation of Islam still flourish uninhibitedly in Pakistan and Afghanistan. और अब यही बात कह रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के मदरसे के ये स्टूडेंट पाकिस्तान आर्मी की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। अब भी आपको लगता है कि पाकिस्तान के मदरसों में सीरियसली पढ़ाई होती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।